सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ज्ञान का प्रसंग चल रहा था। प्रत्यक्ष से ज्ञान होता है, अनुमान से भी ज्ञान होता है और एक स्मृति ज्ञान होता है जो कि आत्मा और मन के संयोग विशेष से होता है तथा संस्कारों से होता है। तो जो हमारे चित्त में संस्कार हैं उनके साथ जब आत्मा और मन का संयोग होता है तो उससे भी एक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो जो ये संस्कारों का प्रसंग आया था तो भाष्यकार ने संस्कार बताए कि 3 प्रकार के संस्कार होते हैं। वेग संस्कार जो कि 5 मूर्त द्रव्यों में ही देखा जाता है, भावना संस्कार जो कि आत्मा का गुण है, और स्थिति स्थापक संस्कार ये स्थावर जंगम सभी पदार्थों में मिलता है, स्थिति स्थापक। और भावना रूपी जो संस्कार था वो पटुता, अभ्यास और आदर प्रत्यय से उत्पन्न होता है, ये हमने कल पढ़ा था। तो आज तीसरे संस्कार के बारे में पढ़ रहे हैं, स्थिति स्थापक संस्कार। उसके बारे में बता रहे हैं, स्थिति स्थापकस्तु स्पर्शवत द्रव्येषु वर्तमान घन अवयव सन्निवेश विशिष्टेषु कालांतर अवस्थायिषु स्व आश्रयम अन्यथा कृतम यथा स्थितम स्थापयति। स्थापक संस्कार स्पर्शवत द्रव्येषु वर्तमान, स्पर्श वाले द्रव्यों में वर्तमान रहता हुआ, जिनको हम स्पर्श कर सकते हैं उन द्रव्यों में रहता है स्थिति स्थापक। जैसे दिक्, काल, आकाश आदि ये जिन हमको स्पर्श नहीं कर सकते तो उनमें स्थिति स्थापक संस्कार नहीं रहेगा। स्पर्शवत द्रव्येषु वर्तमान, और वो द्रव्य कैसे हैं? घन अवयव सन्निवेश विशिष्टेषु, घन अवयव सन्निवेश, दृढ़ अवयव सन्निवेश वाले, उनके अवयवों का जो सन्निवेश है वो कैसा है? घन है, जैसे कि धनुष का, और ये बताएंगे अपने आप ही शाखा का। घन अवयव सन्निवेश विशिष्टेषु, दृढ़ अवयव सन्निवेश वाले जो विशिष्ट द्रव्य हैं, और कालांतर अवस्थायिषु, जो लंबे समय तक स्थिर रहने वाले द्रव्य हैं, लंबे समय तक जो वैसे ही रहते हैं, जैसे धनुष लंबे समय तक वैसा ही रहता है, जैसे शाखा लंबे समय तक वैसी ही रहती है, उसके जो घनावयव हैं उनकी जो बनावट एक व्यूहन है। तो ये उनकी विशेषता बता रहे हैं जिनमें ये स्थिति स्थापक संस्कार रहता है। वो द्रव्य कैसे होते हैं? वो होते हैं घन अवयव सन्निवेश विशिष्ट और कालांतर अवस्थाई, स्व आश्रयम अन्यथा कृतम। तो ये जो स्थिति स्थापक संस्कार जिन द्रव्यों में रहता है, उस स्थिति स्थापक संस्कार के जो आश्रय द्रव्य हैं, स्व आश्रय माने जिनमें ये संस्कार रहता है, वो जो आश्रय द्रव्य हैं उनको अन्यथा कृतम, जैसे वो हैं उससे कुछ अलग कर दिया हमने। मान लीजिए शाखा सीधी थी, हमने उसको खींच के ऐसे टेढ़ा कर दिया। धनुष कहीं सीधा रखा था, हमने उस पर बाण चढ़ा के उसको डोरी को खींच लिया तो धनुष मुड़ गया ना। तो अन्यथा कृतम, जो इसका अपना आश्रय है, स्व आश्रयम अन्यथा कृतम, जिसको हमने अन्यथा कर दिया, अन्यथा माने अपनी शेप से कुछ अलग कर दिया, उसको यथावस्थितम स्थापयति। तो ये जो संस्कार है ये उनको अपनी पूर्व स्थिति में अवस्थापित कर देता है। उसको क्या कहते हैं? स्थिति स्थापक संस्कार कहते हैं। धनुष में से जैसे ही आपने बाण को छोड़ा तो धनुष पुनः खुल जाता है, जैसी स्थिति में था उसी स्थिति में आ जाता है। तो ये किसके कारण आया? स्थिति स्थापक संस्कार के कारण आया। टहनी को आपने खींच के रखा, मोड़ के रखा, लेकिन जैसे ही छोड़ा तो वो अपने स्थान पे वापस चली गई और जैसी वो थी उसी अवस्था को प्राप्त हो गई। तो ये किसके कारण हुआ?
स्थिति स्थापक संस्कार के कारण हुआ। स्थावर जंगम विकारेषु धनु शाखा श्रृंग दंत अस्थि सूत्र वस्त्रादिषु भुग्न संवर्तितेषु स्थिति स्थापकस्य कार्यम संलक्ष्यते। इसका कार्य कहाँ कहाँ लक्षित होता है, कहाँ कहाँ देखा जाता है स्थिति स्थापक संस्कार, तो उसको बता रहे हैं। स्थावर जंगम विकारेषु, स्थावर और जंगम के जो विकार हैं उनमें देखा जाता है। जैसे स्थावर होते हैं जो स्थिर रहने वाले वृक्ष आदि, जंगम होते हैं जो गति वाले होते हैं। तो स्थावर जंगम विकारेषु जैसे धनु शाखा, धनु माने धनुष, शाखा मतलब पेड़ की शाखा, श्रृंग कोई शिखर किसी चीज का, और दंत दांत, कभी दांत हिलता है ना तो उसको पकड़ के ऐसे कर देते हैं तो जीभ तुरंत उसको फिर वैसे ही कर देती है जैसा था तो ये स्थिति स्थापक संस्कार के कारण वैसे हो पाता है। दंत अस्थि, ऐसे ही हड्डी टूट जाती है ना हड्डी, फिर उसको पकड़ के दबा के प्लास्टर कर देते हैं, जैसी थी वैसी ही हो गई। तो किसके कारण हुई? स्थिति स्थापक संस्कार के कारण। अस्थि, सूत्र, वस्त्रादि, वस्त्रादि को हमने पकड़ के टेढ़ा कर दिया, फिर छोड़ दिया तो अपने उसी स्थान पे फिर चला गया। जैसे लटक रहा था तार पे, आपने पकड़ के टेढ़ा कर दिया, फिर छोड़ दिया तो फिर वहीं जाके रुकता है। तो ये स्थिति स्थापक संस्कार के कारण। भुग्न संवर्तितेषु, भुग्न संवर्तितेषु माने जो टेढ़ा करके सीधा होने पर, पहले टेढ़ा किया था, भुग्न माने टेढ़ा। भुग्न संवर्तितेषु स्थिति स्थापकस्य कार्यम संरक्षते। टेढ़ा करके सीधा होने पर इन सब द्रव्यों में स्थिति स्थापक संस्कार का कार्य लक्षित होता है, देखा जाता है। नित्यानित्यत्व निष्पत्तयो अस्यापि गुरुत्ववत्। और ये जो स्थिति संस्कार, स्थिति स्थापक संस्कार है, ये नित्य भी है अनित्य भी है। नित्य अनित्यत्व निष्पत्तयो अस्यापि गुरुत्ववत्, गुरुत्व के समान। जैसे गुरुत्व सूक्ष्म रूप में नित्य है और कार्य के रूप में अनित्य है, तो गुरुत्व के समान ये जो स्थिति स्थापक संस्कार है ये भी अपने जाति के रूप में, मूल रूप में नित्य है, और ये जो द्रव्य हैं इनके रूप में अनित्य है, क्योंकि ये द्रव्य भी अनित्य हैं। तो नित्य अनित्य निष्पत्तयो अस्यापि, इसकी भी नित्य अनित्य निष्पत्तियां हैं गुरुत्व के समान। तो ये तीन प्रकार के संस्कार इन्होंने प्रसंगवश बता दिए। प्रसंग चल रहा था ज्ञान का, तो संस्कारों से भी ज्ञान होता है, स्मृति रूपी ज्ञान होता है, ये बता रहे थे, तो उसमें ये बता दिया। तो अब पुनः उसी प्रसंग पे आते हैं, ज्ञान किस किस से होता है। तो इन्होंने बताया था आत्मा और मन के संयोग विशेष से ज्ञान होता है, और संस्काराच्य, संस्कारों से भी स्मृति ज्ञान होता है। वो तो हो गया, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, ज्ञान के प्रकार बता रहे ना, प्रत्यक्ष से ज्ञान होता है, अनुमान से ज्ञान होता है, आगम से ज्ञान होता है, एक स्मृति के कारण स्मृति ज्ञान होता है, संस्कारों के कारण और स्मृति के कारण। स्मृति के हेतु बताए थे 27, तो उनसे भी ज्ञान होता है। आगे बता रहे हैं, सूत्र बोलिए, तथा स्वप्नः, करें वैसे ही स्वप्न से भी ज्ञान होता है। कोई स्वप्न आता है ना, तो उससे भी तो हमें ज्ञान होता है। जैसे आत्मा और मन के संयोग विशेष तथा पूर्व अनुभव जन्य संस्कारों से स्मृति ज्ञान होता है, वैसे ही स्वप्न ज्ञान भी होता है। शयन काल में बाह्य भागों के अभाव में संस्कारों के कारण आत्मा और मन के संयोग विशेष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको स्वप्न ज्ञान कहते हैं। यह इस जन्म या विगत जन्मों की स्मृति का अव्यवस्थित रूप होता है। इस जन्म के भी संस्कार हो सकते हैं या कभी पीछे के, लेकिन वो सुव्यवस्थित रूप से नहीं आएंगे स्वप्न में। वो कुछ भी उल्टा पुल्टा भी हो सकता है, पर हैं वो सारे संस्कार हमारे अंदर ही। आपने जागृत अवस्था में यहाँ कक्षा में रहते हुए सोफ़ा को देखा, टेबल को देखा, फिर बाहर जब आप गए तो आस्था वाले कैमरे के ऊपर कुछ काम कर रहे थे, उसको कंप्यूटर को देखा, फिर उसके बाहर गए तो कोई गऊ निकल रही थी वहाँ से, उसको देखा। तो रात को सपने, सारे संस्कार है ना, तो रात को सपने में गाय सबसे पहले आएगी, फिर वहाँ के सोफ़ा पे बैठेगी,
सोफा भी है, गाय भी है, फिर वो कंप्यूटर सामने रखेगी गाय, तो ये हो सकता है, उल्टा पुल्टा हो सकता है, लेकिन संस्कार वही रहेंगे जो इस जन्म के हैं या विगत जन्म के हैं, वो स्मृतियां हैं। विगत जन्मों की स्मृति का अव्यवस्थित रूप होता है, जो अभी बकरी दिख रही थी, क्षण भर में भैंस दिखेगी, अगले ही क्षण में हाथी दिखने लगेगी सपने में। पक्षी के उड़ने की क्रिया का मनुष्य में आरोप करके स्वयं को या अन्यों को उड़ते हुए देखते हैं। बैल के सींगों को मनुष्य के सिर पर देखने लगते हैं। हाथी आदि प्राणियों के द्वारा पीछा किए जाने पर भागना चाहते हुए भी भाग नहीं पाते हैं। तो इत्यादि रूप जो है ये श्रृंखला रहित स्मृति अनुभव में आती है। इनमें से कुछ का स्मरण रहता है, कुछ का प्रयत्न करने पर भी जागृत अवस्था में स्मरण नहीं होता। ऐसा पूर्व जन्म के संस्कारों की स्मृति के कारण भी होता है और इस जन्म के हल्के संस्कारों के कारण भी होता है। स्वप्नों की विविधता में शरीर में वात पित्त कफ दोषों में से किसी एक की प्रबलता के कारण भी होता है। तो ये अपने आप ही बताएंगे। अच्छा, इन्होंने बताया नहीं इसमें। तो वात पित्त कफ के कारण ऐसे होता है, जैसे वात बढ़ा हुआ है शरीर में ना, तो उड़ने के स्वप्न आएंगे आपको, पंख लगा के आप उड़ने लगेंगे। पित्त बढ़ा हुआ है तो आपको अग्नि या कुछ ऐसे चमकीले पदार्थ दिखाई देंगे, तो पित्त बढ़ा हुआ है। कफ बढ़ा हुआ है तो आपको नदी नाले जल ये सब दिखाई देंगे। तो स्वप्न से भी एक ज्ञान होता है। और कह रहे हैं वैसे ही स्वप्न के अंदर स्वप्न, उसको बोलते हैं स्वप्नांतिक। कई बार हम स्वप्न में भी, हमें क्या पता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, स्वप्ने में भी सपना, तो उससे भी एक ज्ञान उस समय हो रहा होता है स्वप्नावस्था में, तो उसको भी यहाँ गिना है। अब स्वप्न के अंतर्गत होने वाले स्वप्न ज्ञान के विषय में सूत्रकार बताते हैं स्वप्नांतिकम। तो यहाँ गत सूत्र से स्वप्न की अनुवृत्ति तथा की अनुवृत्ति आ रही है, तथा स्वप्नांतिकम। वैसे ही स्वप्न के अंदर स्वप्न आने से भी ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जो स्वप्न के अंतर्गत स्वप्न होता है उसे स्वप्नांतिक कहते हैं। लंबे स्वप्न में व्यक्ति कभी कभी स्वयं को अनेक बार सोता जागता अनुभव करता है। सपने में भी कई बार ऐसे लगता है ना कि मैं वहाँ जंगल में गया, फिर वहाँ मेरे को लगा मैं थका हुआ हूँ, फिर मैं एक पेड़ के नीचे सो गया, तो सपने में मतलब सोया फिर दोबारा सो गया, ऐसे भी होता है। तो कभी वहाँ सोता हुआ कभी जागता हुआ अनुभव करता है कि फिर वहाँ अचानक कोई व्यक्ति आ गया, फिर मैं जग गया, ऐसे बताते हैं ना। और जैसे जागृत अवस्था में स्वप्न के अनुभव सुनाता है, वैसे ही स्वप्न में भी स्वप्न का अनुभव सुनाता है दूसरे को, स्वप्न में ही सुना रहा होता है। अथवा ये अनुभव करता है कि ये तो स्वप्न था, सपने में ही अनुभव होता है कभी ऐसे। तो ऐसा स्वप्न के अंदर होने वाला स्वप्न ज्ञान भी स्वप्न के समान कारणों से ही उत्पन्न होता है, ऐसा समझना चाहिए। कुछ स्वप्न दृष्टांत रूप भी होते हैं जिनका यहाँ नहीं वर्णन किया। जो ऐसे प्राणी है ना जो बहुत संवेदनशील हैं किसी एक विषय में, तो उनको अनुभूति हो जाती है। जैसे भूकंप आने वाला होता है तो मोर बोलने लगते हैं बहुत जोर से। जैसे बारिश होने वाली है तो चींटी बाहर निकलती हैं अपना अंडा मुख में लेके, वो कहीं सुरक्षित स्थान में जाना चाहती हैं, अनुभूति हो जाती है उनको। या कुछ ऐसे भी मानते हैं कि कोई जैसे कोई अप्रिय घटना होने वाली है तो उल्लू को पता लग जाता है, कुत्तों को पता लग जाता है, उल्लू को पता लग जाता है। ऐसे ही मनुष्य को भी कई बार किसी अभी आगामी घटना के बारे में एहसास हो जाता है, अप्रत्यक्ष एहसास होता है, स्पष्ट तो नहीं होगा, उसको ऐसे लगेगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। कभी कभी हो भी जाता है तो उनको एहसास हो जाता है। कभी कभी किसी को ऐसा स्वप्न आ जाता है। भरत को आया था ना कि दशरथ दक्षिण दिशा में जा रहे हैं गधे के ऊपर बैठ करके, और फिर अगले दिन उनको समाचार मिला कि श्री राम का वनवास हो गया और आपको बुलाया गया है। तो वो समझ गई थी कि अब पिताजी ज़्यादा रुकेंगे नहीं। इस प्रकार के दृष्टांत हो जाते हैं कभी कभी। तो वो आगामी घटना के बारे में कुछ संकेत देते हैं। तो वो सबको नहीं होते, किसी किसी को होते हैं जिसका मन ज़्यादा संवेदनशील है। क्योंकि कोई भी घटना
प्रैक्टिकल रूप में घटित होने से पहले सूक्ष्म रूप में तैयार होती है ना। हम तो उसको तब देख पाते हैं जब वो प्रैक्टिकली घटित हो जाती है। हमारे अपने भी हमारे जीवन में पहले कोई चीज़ कहाँ आती है, हमारे विचारों में आती है सूक्ष्म रूप में, फिर हम उसको स्थूल रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो दूसरे को तो तब पता लगेगा जब स्थूल रूप में उसको प्रस्तुत करेंगे, लेकिन अंदर मन में तो सूक्ष्म अवस्था में ही पता लग जाता है। तो आत्मा और मन के संयोग विशेष तथा संस्कार से स्मृति होती है और इन्हीं कारणों से स्वप्न होता है। तो तब स्मृति और स्वप्न में भिन्नता क्या है? भाई दो अलग अलग गिने ना, तो कह रहे हैं संस्कारों से तो स्मृति आती है और जो संस्कार हैं उनके कारण ही स्वप्न आते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों में ज्ञान हो रहा है, स्मृति से भी ज्ञान होता है, स्वप्न से भी ज्ञान होता है, तो दोनों में क्या अंतर है? एक ही क्यों नहीं कह देते? तो इसका समाधान करते हुए कह रहे हैं धर्माच्च। धर्माच्च माने वैसे ही धर्म से भी स्वप्न ज्ञान होता है। धर्म शब्द से यहाँ शरीर में सदा रहने वाले धातु के विकार आदि विवक्षित हैं। हाँ, यहाँ बताएंगे ये उसको। धर्म माने शरीर धर्म अर्थात धातुओं के विकार आदि, अर्थात स्मृति ज्ञान के समान स्वप्न ज्ञान केवल आत्मा और मन के संयोग विशेष से या पूर्व अनुभव जनित संस्कारों से ही उत्पन्न नहीं होता, बल्कि धातु दोषों के कारण भी उत्पन्न हो जाता है। जो अभी बताए थे ना, वात पित्त कफ, तो ये कभी कभी स्वप्न ज्ञान इनके कारण भी हो जाता है, इसलिए ये स्मृति से अलग है। स्मृति ज्ञान केवल संस्कारों से ही होता है, ये वाला ज्ञान वात पित्त कफ के विकार से भी, दूषित होने से भी हो जाता है। संस्कारों से जैसे काम क्रोध आदि के अभिभूत व्यक्ति उसी का चिंतन करता हुआ जब सो जाता है तो भावना रूप संस्कार शयन काल में उभरकर स्वप्न के रूप में प्रतीत होते हैं। जैसे आप बहुत ज़्यादा परेशान है ना, तो फिर सपने में आपको लगेगा कि कोई मेरे को पीटने के लिए मेरे पीछे घूम रहे हैं, कुछ इस प्रकार का दुखी करने वाला ही स्वप्न आएगा। मतलब जिस संस्कारों को लेके आप सोए हैं, या आप बहुत प्रसन्न हैं तो आपको सपने में भी कुछ इस तरह का स्वप्न आएगा कि जिससे आपका मन प्रसन्न हो। देवी देवताओं के चित्र जिनको दिखते हैं तो वो कब दिखते हैं? जब वो जागृत अवस्था में उन्हीं का जाप आदि करते रहते हैं, चिंतन मनन करते रहते हैं, वो ही संस्कार लेके सोते हैं तो सपने में वो ही दिख जाते हैं फिर। और धातु दोषों से 3 प्रकार की धातु हैं वात पित्त कफ, तो इनके विकृत होने से भी स्वप्न आते हैं। वात की प्रधान या विकृत होने पर व्यक्ति स्वप्न में अपने आप को आकाश में उड़ता हुआ देखता है, भय या बाधा से स्वयं को सुरक्षित समझता है, इसी प्रकार अपने आप को पृथ्वी पर घूमता हुआ या दौड़ता हुआ देखता है। पित्त के प्रबल या विकृत होने पर व्यक्ति स्वप्न में जगह जगह पर आग जलती हुई देखता है, कभी सुनहरे पहाड़ या चमकीली बिजलियां देखता है, आग छूने पर भी जलता हुआ अनुभव नहीं करता। और जब कफ की प्रबलता या विकृति होती है तो व्यक्ति स्वप्न में नदी नालों के प्रवाह को देखता है, समुद्र या विशाल जल राशि को देखता है, हरी भरी फसल या चांदी जैसे चमकीले श्वेत पर्वत उसको दिखाई देते हैं। ये सब कफ के कारण होता है। तो विविध स्वप्नों के आधार पर शुभाशुभ सूचक विचारों को आर्ष प्रमाण के अभाव में काल्पनिक तथा तत्संबंधी उदाहरणों को काकतालीय ही समझना चाहिए। आचार्य जी ने उसका खंडन कर दिया, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले। तो कह रहे हैं इसका कोई आर्ष प्रमाण नहीं है, तो उनको ये काकतालीय मानते हैं। भाई वो संयोग ऐसा हो गया, ऐसा इनका मानना है। लेकिन आयुर्वेद तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन श्री अरविंद उसको मानते हैं, जो मैं उससे पहले बता रही थी उसको। तो इन उदाहरणों में व्याप्ति नहीं है कि जहाँ जहाँ ऐसा स्वप्न दिखे वहाँ वहाँ ऐसी शुभाशुभ घटनाएं होंगी ही, ऐसा व्याप्ति नहीं है। तो व्याप्ति तो इसमें भी नहीं है, वात पित्त कफ में भी, कि आपके शरीर में वात बढ़ा हुआ है तो जरूर आपको उड़ने वाले स्वप्न आएंगे ही, ऐसा नहीं है। आ भी सकते, नहीं भी आएंगे। जरूरी नहीं है आपके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है तो आपको नदी नाले दिखेंगे ही, ऐसा नहीं है। तो ये कह रहे हैं विविध प्रकार के ज्ञान की परीक्षा करके अब अज्ञान की परीक्षा करते हुए पहले अविद्या की उत्पत्ति का कारण बताते हैं। ये
अविद्या कैसे उत्पन्न होती है, तो इसको बता रहे हैं, इंद्रिय दोषात संस्कार दोषाच्च अविद्या। इंद्रियों के दोष से और संस्कार दोषात संस्कारों के दोष से अविद्या उत्पन्न होती है। ये दो कारण हैं, या तो इंद्रियों में कहीं ना कहीं दोष आ जाता है तो अविद्या उत्पन्न होती है, या फिर पिछले संस्कारों का दोष है। नेत्रादि इंद्रियों में किसी रोग या किसी अल्प प्रकाश आदि कारणों से विषय ग्रहण करने की क्षमता में दुर्बलता आ जाना, ये इंद्रिय दोष है। और पूर्व अनुभव से उत्पन्न संस्कार का वासना आदि दोषों से युक्त हो जाना, ये संस्कार दोष है। तो दोष आते तो इंद्रियों के माध्यम से ही हैं, पर उसमें दो कारण हैं, इंद्रियों की विकलता कारण हो सकती है या फिर संस्कार। तो इन दोनों प्रकार के दोषों से अविद्या की उत्पत्ति होती है। अब सूत्रकार अविद्या का स्वरूप बताते हैं। क्या है अविद्या? तो अविद्या क्या है? तद्दुष्ट ज्ञानम। अविद्या वो है जो दुष्ट ज्ञान है। दुष्ट ज्ञान माने दूषित ज्ञान, जो शुद्ध ज्ञान नहीं है वही अज्ञान है, वही अविद्या है। तद वह अविद्या दोषयुक्त ज्ञान है। सूत्र में तत्पद अव्यय है जो कि अविद्या की ओर संकेत करता है। अविद्या का स्वरूप न विद्या अविद्या, अर्थात विद्या का अभाव ऐसा नहीं है, बल्कि वह क्या है? दुष्ट ज्ञान। दुष्ट ज्ञान माने विपरीत ज्ञान। विपरीत ज्ञान माने अन्यथा ख्याति। अन्यथा ख्याति मतलब विपर्य ज्ञान, जो योग दर्शन में कहा है। तो ये इसका स्वरूप है, अर्थात अतस्मिस्तद इति ज्ञानम। अविद्या क्या है? जो जैसा नहीं है उसको वैसा जानना। अतस्मिस्तद, तो जो वस्तु जैसी नहीं है उसका वैसा दिखना, ये अविद्या है, ये मिथ्या ज्ञान है, ये विपरीत ज्ञान है। जैसे इंद्रिय दोष से कैसे होता है? एक चंद्रमा में दो चंद्रमा दिखना, तो ये नेत्र रोग के कारण ऐसे होता है। ऐसे बहुत एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, एक गाड़ी आती हुई आ रही है, दो दिखती हैं नेत्र दोष के कारण, तो फिर एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों से बचाना चाहता है, एक में ही फिर उसकी टक्कर हो जाती है। श्वेत वस्त्र का पीला दिखना पीलिया के कारण होता है, पांडु रोग के कारण होता है। सांप को रस्सी या रस्सी को सांप समझना, ये भ्रम के कारण होता है। कम प्रकाश आदि हो उसके कारण होता है। धूल को धूम समझ करके वहाँ अग्नि का अनुमान करना, ये भी या तो कम प्रकाश है तो उसकी आंखें ठीक काम नहीं कर रही हैं, या तो संस्कार के कारण। संस्कार वाला आगे बता रहे हैं, संस्कार दोषात अनित्य को नित्य, नित्य को अनित्य समझना, अपने या दूसरों के अपवित्र शरीरों को पवित्र समझना, दुख बहुल भोगों को सुखद समझना और हितकारी सुखद बातों को या व्यवहारों को दुखद समझना, शरीर मन आदि जड़ पदार्थों को आत्मा समझना, चेतन समझना, ये सब अविद्या है, ये मिथ्या ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है। तो ये हो गया अज्ञान, अविद्या। तो अब अविद्या को बता रहे थे तो प्रसंगवश विद्या को भी बता रहे हैं। तो विद्या क्या है? अदुष्टम विद्या। जो दुष्ट ज्ञान नहीं है वो विद्या है, अर्थात जो शुद्ध ज्ञान है वो विद्या है। तो ये विद्या और अविद्या, वैशेषिक के अनुसार विद्या और अविद्या क्या है? अदुष्टम विद्या तद दुष्ट ज्ञानम अविद्या। जो इंद्रिय दोष और संस्कार दोष से उत्पन्न नहीं, ऐसा यथार्थ ज्ञान विद्या है, अर्थात तस्मिस्तत् बुद्धि। तस्मिस्तत् माने जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही देखना, जानना, मानना। जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जानना, ये विद्या है। जैसे सर्प को सर्प जानना, रस्सी को रस्सी समझना, अनित्य को अनित्य, अपवित्र को अपवित्र, दुख को दुख, अनात्मा को अनात्मा, और अर्थापत्ति से नित्य को नित्य, पवित्र को पवित्र, सुख को सुख, आत्मा को आत्मा अर्थात चेतन समझना, ये सब विद्या है। अब कह रहे ऋषियों और सिद्धों को किस प्रकार ज्ञान होता है। भाई उनका ज्ञान तो कैसा होता है? शुद्ध ज्ञान होता है सिद्ध लोगों को, सिद्ध महापुरुषों को और ऋषियों को। तो कह रहे कैसे होता है वो? तो वो होता है धर्म के कारण, क्योंकि वो धार्मिक है ना, इसलिए। तो सूत्र बोलिए, आर्षम
सिद्ध दर्शनम च धर्मेभ्यः। आर्ष ज्ञान, आर्ष ज्ञान माने ऋषियों का ज्ञान। ऋषि को ही जब वृद्धि होगी तो आर्ष बन जाएगा। तो ऋषियों से संबंधित ज्ञान आर्ष ज्ञान है। और सिद्ध दर्शनम, जो सिद्धों को योग सामर्थ्य से अतीन्द्रिय पदार्थों का साक्षात दर्शन होता है, उसको कहेंगे सिद्ध दर्शनम। तो ये कैसे होता है? धर्मेभ्यः, धर्मों से होता है। धर्मों से माने धर्म भाव से हृदय भरे रहने से, या योगज धर्म के द्वारा हृदय की निर्मलता विशिष्ट होने से ये दर्शन होता है। सृष्टि के आरंभ में साक्षात्कृत धर्मा ऋषियों और बाद के ऋषियों को जो विविध विषयों का ज्ञान ईश्वर से प्राप्त होता है, वह आर्ष तथा यौगिक सिद्धि से सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट, तीन हो गए ना। सूक्ष्म माने प्रकृति आदि, मूल प्रकृति आदि। व्यवहित माने जो छिपा हुआ है, जैसे दीवार के पीछे जो रखा हुआ है उसको कहेंगे व्यवहित। और विप्रकृष्ट माने अत्यंत दूर, तो दूर की जैसे पर्वत आदि पे कोई चीज है, तो इन पदार्थों का जो साक्षात ज्ञान होता है वह सिद्ध दर्शन कहलाता है। तो यह दो ही प्रकार का ज्ञान हृदय की निर्मलता था। वेद विहित कर्मों को सतत अनुष्ठान करने से ये प्राप्त होता है। कौन कौन सा ज्ञान? आर्ष ज्ञान और सिद्ध दर्शन ज्ञान। ये हृदय की निर्मलता से प्राप्त होता है। वेद विहित कर्मों को सतत अनुष्ठान करने से, कभी कभी अनुष्ठान करने से नहीं होगा, सतत अनुष्ठान करने से। सूत्र रूप में यहाँ 9वें अध्याय का द्वितीय अनिक यहाँ समाप्त होता है। अब थोड़ा भाष्य चलेगा इसमें। भाष्यकार सबसे पहले बुद्धि प्रकरण को ले रहे हैं। बुद्धि मतलब ज्ञान, जो जो सूत्रों में बताया, अब भाष्यकार अपने शब्दों में उसका वर्णन करेंगे। तो बुद्धि को ले रहे हैं। बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम प्रत्यय इति पर्याया। जैसे न्याय दर्शन में बताया वैसे यहाँ भी कह रहे हैं। बुद्धि उपलब्धि ज्ञान प्रत्यय, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, एक ही अर्थ को कह रहे हैं ये। साच अनेक प्रकारा, और वो ज्ञान अनेक प्रकार का है। अनेक प्रकार का क्यों है? अर्थ अनंत्यात् प्रत्यर्थ नियतत्वाच्च। ये ज्ञान अनेक प्रकार के क्यों हैं? क्योंकि एक तो विषय अनंत हैं, जितने विषय उतना ही उनका ज्ञान। तो अर्था अनंत्यात्, अर्थों के विषयों के अनंत होने से। और दूसरा प्रत्यर्थ नियतत्वाच्च, ज्ञान कैसा होता है? प्रत्यर्थ नियत, एक विषय के साथ एक ज्ञान जुड़ा हुआ है, तो उसको कहते हैं प्रत्यर्थ नियत। तो जितने विषय उतना ही उनका ज्ञान। तो ज्ञान कितना है? अनंत, अनेक प्रकार का। जितने विषय उतना उनका ज्ञान।